एक झटके में पूरा विपक्ष एक्सपोज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते आए हैं, अब उनकी हाँ में हाँ खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिला दी है। कांग्रेस नेता देश में बैठकर पाकिस्तानी प्रवक्ताओं का काम करते हैं। कभी उसे भारत के गिरे हुए जहाजों की गिनती कर पाक को मेडल पहनाना होता है, तो कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर उसे झूठा साबित कर पाक के दावों पर मोहर लगानी होती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के सवालों का जवाब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने देकर मोदी और सेना दोनों का काम ही आसान कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने मोदी विरोध में सेना के पराक्रम और देश की साख को कमजोर करने की कोशिश की हो। दुनिया के ताकतवर मुल्क सैन्य महारथी ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। हर तरफ भारत की ताकत, ब्रह्मोस मिसाइलों की गर्जना अभी तक सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ अजरबैजान पहुंचे पाक के प्रधानमंत्री ने तड़के ब्रह्मोस मिसाइलों से अपने देश पर हुए हमले की जानकारी दुनिया को दी, वहीं कानपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहते हुए पाक पर फिर हमला बोला कि दुश्मन कहीं भी हो होंक देंगे। ऑपरेशन सिंदूर का महाबलशाली गौरव दुनिया देख रही है, लेकिन राहुल और उनके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो पहले भारत के गिरने वाले जहाजों की गिनती करनी है, जबकि इसका जवाब खुद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो एक प्रेस वार्ता के दौरान दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने भी ये कहा कि अभी तक भारत की किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान के दावों की जांच जारी सैटेलाइट की मदद से ली जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ पाई जिससे भारत को हुए नुकसान की पुष्टि की जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के अटैक की तस्वीरें खुद पाकिस्तान ने दुनिया को मुहैया कराई। मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि ऑपरेशन रुका नहीं, आतंक का फन अगर फिर उठा तो उसे हम फिर कुचलेंगे। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश का कानपुर रक्षा क्षेत्र का अब एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ उन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा जिनकी मदद से बिना पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए अपनी जमीन से टारगेट सेट कर हमने आतंकी ढांचों को नेस्तनाबूद किया। दोस्तों, बात यही है कि भारत के हथियारों की ताकत पाकिस्तान ने भी मानी। शुरुआत में पाकिस्तान ने हालांकि कहा कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया है कि उनकी सेना 10 मई की सुबह फजर की नमाज के बाद भारत पर हमला करने के लिए तैयार थी। उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगुवाई में प्लान तैयार था, लेकिन उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला बोल दिया। शहबाज ने कहा कि हमारी सेना को जवाब देने का वक्त तक नहीं मिला, यानी कि पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि भारत की मिसाइलों ने उनकी सारी रणनीति ध्वस्त कर दी। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि भारत में विपक्ष अभी भी सबूत मांग रहा है। साथ ही अपनी धुआंधार अंग्रेजी से कांग्रेसी नेता शशि थरूर भी ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन अपने ही नेता से सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की तारीफ कांग्रेस पचा नहीं पा रही और अपने ही नेता को कांग्रेसी ठोकने में लगे हुए हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। विपक्ष की सारी दलीलें, सारे सवाल एक झटके में खुश हो गए। नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था, हमारी सेना और हमारे हथियारों पर सवाल उठाने वालों को अपने आप जवाब मिलेगा, और इस बार जवाब ऐसा मिल रहा है कि विपक्ष को भी सवाल पूछने के लिए मिलकर बैठकर सवाल तैयार करने पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं दुनिया की, क्योंकि भारत की इस ताकत को सिर्फ पाकिस्तान ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका जो हमेशा अपने हथियारों की तारीफ करता है, वो भी हैरान है। अमेरिका हमेशा ये माहौल बनाता आया है कि भारत के पास कमजोर हथियार प्रणाली है, लेकिन ब्रह्मोस के इस कारनामे ने अमेरिका की बातों को भी झुठला दिया। ब्रह्मोस जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया, अब दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। इसकी सटीकता और ताकत को देखकर अमेरिका भी सोच में पड़ा है कि भारत अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अब हथियार बेचने वाला मुल्क बन रहा है। मतलब ये कि भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि मेक इन इंडिया का मतलब क्या है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता को देखकर अब कई देश भारत से हथियार खरीदने की होड़ में हैं। यही वह बात है जिसने विपक्ष को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि अब नाटो के भी कई दिग्गज अधिकारी हमारे ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते दिख रहे हैं। जो कोऑर्डिनेशन और जो सटीकता ऑपरेशन सिंदूर में सैन्य ताकतों की इस बार दुनिया ने देखी, वो वाकई
काबिले तारीफ है। जो लोग कहते थे कि भारत की सेना कमजोर है, हमारे हथियार कमजोर हैं, उनके लिए शहबाज शरीफ का कबूलनामा सबसे बड़ा जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भी ये दावा किया कि उसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है, लेकिन शहबाज के बयान ने पोल खोल दी। उनके एयरबेस तबाह हुए, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह हुए, उनकी सेना बौखला गई, लेकिन भारतीय सेना ने अपना काम कर दिया। इस दौरान एक प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने भी अपना दायित्व निभाया। विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी तक सबूत तो पाकिस्तान खुद दे रहा है। लेकिन देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए जरूरी विपक्ष भी है। विपक्ष के कई नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर को काफी सराहा, लेकिन कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने इस पर सवाल भी उठाए। शशि थरूर, असरुद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी सरीखे विपक्षी नेता देश हित में मोदी के साथ खड़े दिखाई दिए, जिन्होंने भारत की ताकत को समझा, भारतीय सेना की तारीफ की। ऐसा विपक्ष देश को मजबूत करता है और सेना पर सवाल उठाने वाला विपक्ष देश को अक्सर कमजोर करता है। इस पर आपका क्या कहना है, कीजिए कमेंट। और ज्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बटन से होगा, लेकिन इसे हमें कई गुना ताकत मिलेगी। जय हिंद।